किया और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे ढोलक मास्टर शौकीन भाई, ये बच्चे ने एक दिन में रोल तैयार किया है, सिर्फ एक दिन में। ये दिल्ली का बच्चा है और इसने गजब कर दिया, इसने भरत का रोल किया है। नाम क्या है तुम्हारा? अतुल्य प्रताप पांडे। अतुल्य प्रताप पांडे, इसके लिए एक जोरदार तालियां। अच्छा, एक बहुत खुशी की बात है, सेन का नाम भी, ये उनकी पुत्र वधू है जिन्होंने शकुंतला का रोल किया। मैं उस परिवार से है ये हीरामणि, और ये देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने इस रोल को निभाया है। अब हमारे साथ है रमेश असवार, जिन्होंने हारमोनियम पर संगत की, मैं बुला रहा हूँ। और हमारे साथ में विष्णु, जो पारंपरिक कलाकार है, पिछले 40 साल से मार्च का काम कर रहा है। एक बहुत ही सीनियर कलाकार जो जनानी का भी रोल करते हैं, साधु का भी रोल करते हैं और हमें सिखाते भी हैं, टीका राम जी, वो हमारे सामने हैं। एक बहुत बड़े लोक गायक हैं, उम्र बहुत कम है लेकिन इनकी परवास बहुत बड़ी है, अजय गांगोलिया। सिंथेसाइजर पे हमारे साथ थे राधेश्याम चौहान। इसके अलावा बैक स्टेज में हमें बहुत सारी मदद की है ईवान खान, जिन्होंने दिन रात एक करके बैक स्टेज की प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ें डिज़ाइन की। ईवान यहाँ पर आ जाए। इस्माइल, जिन्होंने सेट के ऊपर सारा, ईवान सामने आ जाए। इस्माइल सामने आ जाए, जिन्होंने सेट का काम किया है। इसके अलावा बहुत खुशी की बात है कि उस घराने की, जो सिद्धेश्वर सेन घराना है, हमारी दीदी कृष्णा दीदी, जो उस घराने को अभी आगे बढ़ाई हुई हैं, उनका संरक्षण और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं कृष्णा दीदी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और हमारे कलाकारों के बीच में आशीर्वाद स्वरूप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। कृष्णा मैडम जी, कृष्णा जी आगे आइए। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा रहा। ये इनकी पुत्रवधू भी है, इनका पोता भी है और पूरा परिवार इनका लगा रहता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उस चिराग को आप जलाए रखें। तो ये हमारे पास में समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें करना थी, हमारी ट्रेन है, लेकिन तब भी हम 10-20 मिनट ज़रूर बात करेंगे, अपनी तकलीफ आपके सामने शेयर करेंगे कि हिंदुस्तान की जो लोक नाट्य है उसकी क्या हालत हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है। सिर्फ माच के साथ भी ही नहीं है, ये नौटंकी, यक्षगान और दूसरे जितने भी कला स्वरूप है जो हमारे लोक से जुड़े हुए हैं, ख्याल है, ये सब के सब खत्म हो रहे हैं। उसमें माच भी पीछे नहीं है अपने आप को ख़त्म करने में, और इसके लिए जिम्मेदार जहाँ सरकार है वहाँ हम लोग भी हैं, हमारी म्यूनिसिपलिटी है, हमारे पत्रकार हैं, हमारा प्रेस है, और हम सब भी उसको बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। जैसे अभी हम बहुत सारे देशों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, वैसी कला और संस्कृति को भी हम बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमें सोचना है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक गांव के कलाकार हैं उनको इकट्ठे करके, और शहर के भी कलाकार हैं उज्जैन के, और हमने ये प्रस्तुति आपके सामने दी है। और हम कालिदास को करने का मोह रोक नहीं पाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी रंगकर्मी है वो शेक्सपियर और कालिदास को ज़रूर मंच पे स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने आप को स्थापित करता है उस बहाने। तो आज हम कालिदास को भी याद कर रहे हैं, सेंसांग को याद कर रहे हैं, और इसके राइटिंग में जो एक बहुत बड़ा योगदान है वो आज मेरे गुरुवर भगवतीलाल राजपुरोहित जी ने अभी पद्मश्री सम्मान मिला है, उनसे भी हमने बहुत सारी प्रेरणा मिली है। इन दोनों गुरुओं ने लेके इस नाटक को तैयार किया है, मैं उनको भी यहाँ पर स्मरण करता हूँ। और मैं ये जो होती है ना भावुकताएं अपने आप को रोक ना पाने की, वो इस कला में देखने को साफ मिल जाती हैं कि हमारी कोई भी चीज़ ऐसी है जो रह ना जाए, आप तक पहुँचे। तो हाफिज़ खान जी बहुत भावुक कलाकार ऐसे रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं चैतन्य सोलंकर जी। चैतन्य सोलंकर 2016 में राष्ट्रनाट्य विद्यालय से पास आउट हैं और ये लगातार रंगमंच में लगे रहे। इसके बाद ये लेखन कार्य में लग गए। इन्होंने काफ़ी कुछ फिल्मों के लिए लिखा है, सीरियल्स के लिए लिखा है, नाटक लिखा है। और चैतन्य की एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो आज आदित्य प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं बाहर, जो बैंड बाहर से आते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत वो चैतन्य से ही हुई है। तो चैतन्य सोलंकर आप मंच पर आएँ और नाटक के डायरेक्टर को पुष्पगुच्छ और भारत रंग महोत्सव का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें।
और हमारे इस बार इस भारत रंग महोत्सव के रंगदूत हैं श्री पंकज त्रिपाठी और मीडिया पार्टनर है लल्लन टॉप और भारत एक्सप्रेस। एक विशेष सूचना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति समुद्र मंथन नाटक का मंचन 21 तारीख को कमानी सभागार में शाम को 7:30 बजे होगा, जिसकी टिकट बुक माई शो पर अवेलेबल है, वहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, अभी कुछ ही देर में मंडी हाउस बैंड, जो कि आपने सुना है देवेंद्र अहिरवार और उनका ग्रुप मुंबई, दिल्ली, हर जगह एक बैंड का प्रोग्राम करता है, कुछ ही क्षणों में आपके सामने यहाँ प्रस्तुत होगा, जिसमें सूफीज़म, हर तरह के गाने आपको जो उन्होंने खुद लिखे हैं, खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं, वो सब सुनने को मिलेंगे। तो अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा वक्त और चाहेंगे। मीट द डायरेक्टर चैतन्य जी, आगे का कार्यक्रम चैतन्य आपके साथ होंगे, हमारे डायरेक्टर्स के साथ। चैतन्य सोलंकर, थैंक यू। तो आपकी तरफ से भी कुछ 1-2 बातें हम ले सकते हैं, बिकॉज उनका ट्रेन है और उनको जाना पड़ेगा बहुत जल्दी। सो मैं बाबूलाल जी से पूछना चाहूँगा कि मेरे को बताना, भेजना ना कैसे अगर भेज हम रहे ये कहें कि ये मार्च डूब रहा है या फिर इस तरीके की लोक कलाएं डूब रही है, तो अगर इनको बचाने की बारे में हम बात करें तो वो कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर प्लीज प्रकाश डालिएगा। हाँ, हेलो 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 हेलो। ये मार्च तो सर अगर बचाना चाहे हम लोग तो बच सकता है, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कई नाटक होते हैं, ऐसा ये हमारा मालवा का लोकनाट्य मार्च है। इस लोकनाट्य मार्च में जो है लोकगीतों की भी प्रस्तुति है, इसमें क्लासिकल भी आता है, क्लासिकल से भी ये जुड़ा हुआ है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे इसके हेलो, ये लीजिए सर, ये लीजिए। हमारे गुरुजी ने ऐसी रंगतें लिखी है इसमें जो क्लासिकल में भी आती है। बड़ा सिंधु है इसमें, छोटा सिंधु है इसमें, लावणी है इसमें, शिवरंजनी है इसमें, यानी कई रागों की इसमें समावेश है। इसे हम तो ये कार्य करते चले आ रहे हैं। हमारे गुरुजी थे जब से ही हमें इस मास का शौक लगा था, और वो बताते थे कि आप इसको तुम्हें करना है। तो जब से ही हम लोग सभी हमारे कलाकार हमारे जीजी के आशीर्वाद से इनका सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में, तो हम ये इस विशाल लोकनाट्य मार्च को जो है हम कर रहे हैं। और ये हो सके तो इस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो लड़के जो यहाँ आते हैं उनको भी ये सीखने को मिले और वो भी इस मार्च लोकनाट्य मार्च को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये हमारा मालवा का बहुत पारंपरिक लोकनाट्य मार्च है। ये बहुत संगीत में भरपूर है, इसको करने वाला होना। क्या इसकी दूसरी पीढ़ी तैयार हो रही है अभी? दूसरी पीढ़ी तैयार तो क्या हो रही है, मतलब क्योंकि दूसरी पीढ़ी तैयार ऐसे नहीं हो रही है सर कि कुछ काम मिलता नहीं है। अगर साल भर में अगर एक लोकनाट्य मार्च का कार्यक्रम अगर मिलेगा तो उससे कलाकार को क्या होगा, क्या कर सकते हैं वो। बिल्कुल। इसलिए जो है अगर सरकार का अगर सहयोग अगर हो तो नई पीढ़ी भी इसमें तैयार हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको सहयोग मिलेगा ना, इसमें बिल्कुल काम मिलेगा तो वो भी दिल से करेंगे इस चीज़ को। अगर काम नहीं मिलेगा ना, साल भर में एक कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे लोकनाट्य इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो बाद में क्या है। पहले जो है उत्सव भी होते थे भारत सरकार की ओर से, इतने उत्सव होते थे, हमारे काका जी थे जब कि हर उत्सव में हमारे लोकनाट्य मार्च के कार्यक्रम होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी अब बंद हो गए, गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट का अगर कलाकारों को सहयोग मिलेगा तो बराबर ये विधा आगे बढ़ेगी और नई पीढ़ी भी इसमें तैयार कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। जय हो, धन्यवाद सर। समय की सीमा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ऑडियंस में से किसी को भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको मार्च के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। ये लगभग 300 साल पुरानी विद्या है और जिसके बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। एक तो ये कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान से चली थी और अकबर के ज़माने में कुछ गाडोरी लोहार ये सौगंध खाकर आए थे कि हम वापस जब लौटेंगे जब
चित्तौड़ को आज़ाद कर लेंगे तो अपने साथ ही तलाबी लेकर मध्य प्रदेश आए। दूसरी बात यह है कि ये तुर्रा कलंगी जो बैतबाजी होती थी उससे पनपती हुई ख्याल तक पहुंची और ख्याल से माश तक पहुंची। तीसरी बात यह है कि ख्याल के और तुर्रा कलंगी के सारे गुण इसमें मिलते हैं और इसकी सरहदें मध्य प्रदेश राजस्थान के अलावा आसपास के उसमें भी हैं, लेकिन अब वो लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका। मध्य प्रदेश का मालवा इसका बहुत बड़ा गढ़ रहा है। वहाँ पर बहुत सारे गुरु थे, सिद्धेश्वर सेन एक गुरु का नाम है, इससे अलावा राधा किशन गुरु थे, गुरु बाल मुकुंद जी थे। इन गुरुओं के नाम है जो 300 साल तक इसको संवारा है। मध्य प्रदेश में मालवा की लोक कथाओं के लेके, राजस्थान की लोक कथाओं को लेके और पूरे हिंदुस्तान की लोक कथाओं को लेके या पारंपरिक कथाओं को लेके या क्लासिकल कथाओं को लेके इसको रचा और बुना है। जहाँ इसमें पहले 5000 लोग इसको काम करने वाले थे पूरे मालवा राजस्थान में, वहाँ सिर्फ अब पूरे मालवा राजस्थान में मिलके 100-150 लोग होंगे सब मिला के। तो ये लगभग ख़त्म होने के उस पर इसकी कुछ मुश्किल बात यह है कि इसमें जो ये गायकी का वो है, सीधा ये ओपेरा है, इसमें अगर गायकी आती है तो आप मात सीख सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। इसके राग रागनियाँ सारी क्लासिकल धुनों के ऊपर बेस्ड हैं। तो और इसमें अलग अलग घरानों की अलग अलग परंपराएं भी है। उस्ताद बाल मुकुंद की अलग है, उस्ताद कालू राम जी की अलग है, सेन साहब की अलग है, ऐसे अलग अलग परंपराएं। लेकिन अब लगभग 2-3 गुरु बचे हैं। एक हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा जी हैं, एक बहन है हमारी, एक ये हैं हमारे बाबूलाल जी, और 1-2 लोग हैं। गाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सिखाने वाले लगभग प्राय समाप्त हो चुकी हैं। तो ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं, कोई जिज्ञासा है तो बहुत छोटे में हम बता सकते हैं, हमारे साथी आपसे बातचीत कर रहे हैं। हाफिज सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज सर, माइक वहाँ तक। हाँ, हाफिज सर और बाबूलाल जी, नमस्कार आपके इस बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए। मेरा एक ही निवेदन है कि जो ग्रामीण अंचल है उससे जैसे कलाकार अभी एकत्रित होकर आते हैं और यहाँ प्रस्तुति दी, आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी प्रशिक्षण की बात करी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गाँवों में, नई पीढ़ी में, नए बच्चों में नौजवान कलाकार इसके लिए आगे आ रहे हैं? क्या वो इस पे रुचि लेना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? अभी उन्होंने बताया वही बात। इसकी वजह हमारी जीवन शैली, हमें हमारे अपने संस्कृति से कोई प्यार नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर कलाकार ने माच सीख लिया, जैसे बाबूलाल जी ने बताया, क्या करेगा वो? उसमें आगे कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई नौकरी का धंधा, नौकरी धंधे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे बहुत सारे कलाकार अभी भी बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। माच के बहुत सारे कलाकार, बहुत छोटी सी मजदूरी इनको मिलती है, तो वो क्यों सीखेंगे? अपने बच्चों को क्यों सिखाएंगे माच? इसका मतलब ये भी हुआ कि जो प्रस्तुतियां हैं वहाँ पर लगातार कम होती जा रही हैं। कम हो गई है। अभी जैसे उन्होंने बोला कि साल भर में सिर्फ वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो गया, वहीं पर होती जा रही है। हम अपने ग्रुप से कुछ कोशिशें करते हैं, साल में एक फेस्टिवल हम लोग करते हैं, कुछ पैसा हमें मिनिस्ट्री से मिलता है, कुछ 200 से इकट्ठा करते हैं, 3 दिन 4 दिन का हम सारे ग्रुप को सोचते हैं कि 3 ग्रुप को गाँव जाके हम लोग तैयार करते हैं पुराने कलाकारों को, और वो अपने पुराने खेल रिवाइव करते हैं। अभी पिछले दिनों में राधेश्याम गुरु जी का, बाल मुकुंद गुरु जी का और सेन साहब का एक समारोह किया था। तो हम कोशिश करते हैं कि माच को जैसे तैसे स्थापित करें, लेकिन हमारी कोशिश है बहुत छोटी सी, क्योंकि हमें सहायता और मदद बहुत छोटी सी है, प्रोत्साहन बहुत छोटा सा है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं अपने, जब तक हम तो लड़ते रहेंगे, अब तो जूझते रहेंगे, हम डरते भी नहीं हैं। अपने हद तक हम कलाकारों ने निर्णय लिया है कि हम अपनी ज़िंदगी तक तो हम इसे करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। हम हारे नहीं हैं, हम लड़ेंगे और लड़ेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं। और ये भी है ना कि हम दर्शकों के रूप में तो सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें है ही, बट दर्शकों के रूप में भी जैसे हम शादी होता है या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हम कभी फोक आर्टिस्ट को बुलाया करते थे, मतलब हम ग्रामीण भाग के ऐसे लोगों को बुलाते थे, वहाँ पे कार्यक्रम होते थे बहुत सारे। वो कार्यक्रम अभी धीरे धीरे एक तरीके से अलग अलग टाइप के, मतलब जो वेस्टर्नाइज कल्चर का पार्ट है, गाना बजाना, उस तरीके की चीज़ें होने लगी है। तो ये अगर हम दर्शक के रूप में भी ये समझे कि जब हम कोई ऐसा इवेंट करें तब हम कोई फोक आर्टिस्ट या उस तरीके के वहाँ के लोगों को बुलाए और बुलाते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोक कलाएँ लुप्त हो जाएंगी, वो धीरे धीरे बचती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव के 25 साल हो चुके रंग महोत्सव के, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परिसर और यहाँ के बच्चों का, और ख़ास तौर से जो एक दिन के अंदर इतनी सारी कोशिशें करके हमारे लिए मंच
और ये आपके सामने रखा, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।